पर पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरे संपूर्ण भारत में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का और जो जनताओं के बीच जागृति समाप्त हो गई है हम जनताओं के बीच जागृति पैदा करने के लिए इसका नाम भारतीय चेतना पार्टी रखें। मैं कहना चाहूँगा कि इस बार मुझे राजनगर विधानसभा से भारतीय चेतना पार्टी के द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए गए हैं। हम चाहेंगे कि इस बार यहाँ का जनता मुझे मौका दे के जिता के हमको विधानसभा भेजते हैं तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों मुद्दा पर हमने कई बार बोले हैं, उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसको विकास करेंगे। सर, आज आप राजनगर विधानसभा में स्वागत सम्मान समारोह रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्वागत सम्मान समारोह भारतीय चेतना पार्टी का मुख्य इसका उद्देश्य है कि हम जनता को स्वागत करने के लिए इस राजनगर विधानसभा में आए। हमारी जनता जो है किसी को विधायक बनाती है और किसी को सत्ता पर से कान पकड़ के उतारती है। ये स्वागत जनताओं को हमने भारतीय चेतना पार्टी के माध्यम से जो हमारे विधानसभा प्रत्याशी भाई युवा प्रत्याशी महेश्वर पासवान जी हैं और इनके द्वारा जनता को स्वागत, राजनगर विधानसभा की जनता को स्वागत करने के लिए यह कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें दल का मुख्य उद्देश्य है कि हम अभी मुख्य उद्देश्य लेकर के गांव में आए हैं। चूँकि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में वर्षों से अपेक्षित है। हमारा मुख्य उद्योग है कि हर हाथों को काम देना, मजदूरों को रोजगार देना। युवा जो नौजवान है आज अपने राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था चौपट है, सरकारी विद्यालय को बंद कर दिया गया है, प्राइवेट विद्यालय की मान्यता दे दी गई। आज देखते होंगे स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थिति बहुत खराब है। आज हम चाहेंगे कि राजनगर विधानसभा आज दलितों का बेटा और पिछड़ों और महादलितों का बेटा यहाँ से जीत के जाएंगे तो यहाँ का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सपना है उस सपना को पूरा करने का उद्देश्य हमारा भारतीय चेतना पार्टी का है। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। सर, भारतीय चेतना पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, किन उद्देश्यों के साथ इस पार्टी का निर्माण किए ये बताइए। पूरे संपूर्ण भारत में जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का और जो जनताओं के बीच जागृति समाप्त हो गई है हम जनताओं के बीच जागृति पैदा करने के लिए इसका नाम भारतीय चेतना पार्टी रखें। बिहार विधानसभा का चुनाव जो होने वाला है 243 सीटों पर, कितने सीटों पर आपकी पार्टी भारतीय चेतना पार्टी चुनाव लड़ रही है इस बार? भारतीय चेतना पार्टी 60 सीटों पर चुनाव बिहार में लड़ रही है। लेकिन भारतीय चेतना पार्टी बिहार के तीसरा गठबंधन है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांतिकारी गठबंधन। इसमें कौन कौन से पार्टियां हैं? युवा क्रांतिकारी 10 पार्टियों का गठबंधन है जिसमें नायक पार्टी है, युवा क्रांतिकारी पार्टी है, समाजवादी साम्यवादी पार्टी है, भारतीय चेतना पार्टी है। तमाम पार्टी मिलाकर के 10 पार्टियों का गठबंधन है। अभी तक आप ये तीसरा गठबंधन बनाए हैं, आपने कभी प्रयास किया कि इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन जो पहले से सरकार में सत्ता में रही है इनके साथ कोई बातचीत हुई या डील हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनके सिद्धांत कथनी कुछ और है, यूपीए और एनडीए गठबंधन का, और धरातल पर वह भ्रष्ट दिखते हैं। तो हमारी पार्टी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन करना पसंद करती है। उस आंदोलन के माध्यम से इस राज्य को हम भ्रष्टों से मुक्त करना चाहते हैं। जो यहाँ के नेता जनता को कुछ और कहते हैं और करते कुछ और है। 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कितना सीट जीतने का दावा कर रहे हैं? हमें जनता से हम आग्रह करते हैं कि पूरे बिहार में हमारी जितनी भी सीट पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीता। आपका क्या आकलन है, कितना सीट? हमारा आकलन है कि कम से कम हम लोग 40 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। अभी तक जो है भारतीय चेतना पार्टी मधुबनी में राजनगर विधानसभा में जो उम्मीदवार है उसको घोषित कर दिया, और कहाँ कहाँ? मधुबनी विधानसभा है, खजौली है,
झंझारपुर है, लोकी विधानसभा है, बिस्पी अभी तक विधानसभा है, कहाँ घोषित हुई है? अभी आपको जो है निर्मली विधानसभा है, इसके बाद जो है आपको नवादा में बारसिलगंज है विधानसभा है, किशनगंज है विधानसभा, और लगभग जो है सभी सीटों पर मिथिलांचल के जो हमारा मांग भी है एक मिथिला राज हो, इन मुद्दों को लेकर के भी हम चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मैं अभी की परिस्थिति से आप लोगों को अवगत कराना चाह रहा हूं। जो अभी अंबेडकर की लोग अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं जो अंबेडकर ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं जो जिस समय देश आज़ाद हुआ या उससे पूर्व भी देश में गरीबों को या शोषितों को, जिसको हम लोग पिछड़ा, अति पिछड़ा, हरिजन या जो कुछ कह रहे हैं, उसकी ये स्थिति थी जो कुछ लोगों के सामने हम लोग चप्पल तक पहन करके नहीं जा पाते थे। हमारे पीछे में झाड़ू बांध दिया जाता था जो हम आगे से जाएं और पीछे पीछे साफ होता चला जाए, इतनी अछूत हम लोगों को समझा जाता था। हम तो ये भी अभी देखे हैं जो हमारे सर पर टोकरी रख करके मैला साफ किया जाता था, माने भेजा जाता था। तो फिर उससे तो हम लोग निजात पा लिए हैं, लेकिन जहाँ तक शिक्षा की बात है, हमें शिक्षित नहीं किया जा रहा है, हमें फिर उसी स्थिति में भेजा जा रहा है। पैसा का अभाव है, हमारे पास आर्थिक स्थिति नहीं है जो हम परिवार को चला सकें। पूरी महंगाई इतनी बढ़ गई है जो हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, सरकारी स्कूल विद्यालय सारे बंद होते जा रहे हैं, वहाँ भी इतनी महंगी शिक्षा मिल रही है जो हमारे साल भर की कमाई एक महीने में ख़त्म हो जा रही है। हम एक बच्चे पर इतने खर्चे करेंगे तो फिर हम कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से घर बना पाएंगे, कहाँ से अपना स्वाभिमान जगा पाएंगे। उसकी देखते हुए हमारी पार्टी इस बातों का विरोध करते हुए हमारी पार्टी सभी जगह 60 सीटों पर पूरे बिहार में लड़ रही है। और हमारी जो संयुक्त 10 पार्टियों का मिलन है, एक साथ मिलकर के हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, उसमें 60 विधानसभा हमको सीट मिला है और उस पर हम लड़ेंगे और अब पूरी ईमानदारी से लड़ेंगे। और हम कोशिश में हैं जो 60 का 60 जीतें। अगर 60 नहीं विधानसभा निकाल पाएँ तो 40 तो निश्चित ही हमारी जीत पक्की है। महेश्वर पासवान जी, आपको भारतीय चेतना पार्टी के तरफ से राजनगर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र संख्या 37 से उम्मीदवार घोषित किया गया है जी। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को चैनल का नमस्कार करता हूं जो मुझे मौका मिला है आप लोगों को चैनल पर बोलने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि इस बार मुझे राजनगर विधानसभा से भारतीय चेतना पार्टी के द्वारा उम्मीदवार के रूप में खड़ा किए गए हैं। हम चाहेंगे कि इस बार यहाँ का जनता मुझे मौका दे के जिता के हमको विधानसभा भेजते हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों मुद्दा पर हमने कई बार बोले हैं, उस पर विशेष ध्यान देते हुए उसको विकास करेंगे। यहाँ का राजनगर प्रखंड के अंदर जो हॉस्पिटलें हैं, यहाँ पर आप रात तो छोड़ दीजिए, दिन में जाइएगा तो यहाँ दवा कहता नहीं है, बाज़ार से लाइए खरीद के। ये स्वास्थ्य पर सरकार कहते हैं हम स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, यहाँ एक दवा उपलब्ध नहीं है, तो कौन सी स्वास्थ्य हुआ। दूसरी बात, शिक्षा के लिए जाइए तो यहाँ प्राइवेट जितने भी स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, प्राइवेट कर दिए गए हैं। वहाँ सरकार बोलते हैं जो भाई हम तुम लोग को बच्चे को, यहाँ के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ की जनता को वहाँ हर स्कूल में शुल्क भरना पड़ता है, या रजिस्ट्रेशन करना हो या एग्जाम के समय पेपर का मतलब फीस भरना हो। ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ का विकास नहीं है, रोजगार नहीं है। जो रोजगार के लिए लोग दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाते हैं, यहाँ यदि एक ठो हम लोग को यहाँ से एक बार मौका मिला और हम लोग यदि यहाँ के जनता एक बार जिता के विधानसभा भेजेंगे, तो हम चाहेंगे यहाँ रोजगार हो, अपने ज़िला में फैक्ट्री हो, अपने यहाँ का मजदूर अपने ही राज्य में, अपने ही ज़िला में रहे। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? राजनगर विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यहाँ के जनता से यही अपील करना चाहूँगा जो इस बार, इससे पहले जहाँ कहीं भी आप लोग जहाँ कहीं भी रहे, लेकिन इस बार भारतीय चेतना पार्टी के द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया है
आप लोगों से आग्रह है जो मुझे इस बार जिता के विधानसभा भेजे।